हेलो दोस्तों, आज मैं डिवाइड लेकर आई हूँ। अब डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर आप टेबल याद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप टेबल को लिखते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लिखेंगे उसके बाद में आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आपको टेबल याद है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर नहीं याद है, पहले आप 10 तक एटलीस्ट याद करिए। बच्चों को 10 तक याद कराइए। 10 तक याद करेंगे। मैंने एक शॉर्ट्स में बनाया हुआ एक वीडियो मेरा है टेबल का। आपको नहीं आता है, आप उधर से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है। 2 के टेबल में 4 आता है। कितनी टाइम आता है 2 के टेबल में 4? 2 4 जा 2 4 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। 2 2 जा 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से ऊपर वाले में से इसको माइनस करते हैं तो ये क्या हो गया? माइनस क्या, ये कितना हो गया? 0। ठीक है, ये हमारे इसका ये रहा रिमाइंडर। अब हमने 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, इसमें ये देखा जाता है कि ये जो डिजिट है ये कितनी टाइम आती है। तो इसके लिए तो हमें याद होना चाहिए। तो हम टेबल में देखते हैं कि जो हमारी डिजिट है वो कितनी टाइम आ रही है। तो 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये हमने 6 ले लिया। फिर रिमाइंडर हमारा हमेशा क्या बचना चाहिए? 0। ठीक है, जितना कम बचेगा उतना अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम आता है? 5 टाइम में। कितनी टाइम आया? 5 टाइम में। तो यहाँ पे हमने जितनी टाइम आएगा उसको यहाँ लिखा, यहाँ पे इसको माइनस किया और ये कितना हो गया? 0। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 के टेबल में 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। जब नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उससे हम छोटी सी डिजिट लेते हैं। उसकी जब हम छोटी डिजिट लेंगे तो क्या होगा कि 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, पर हम एक बार एक काम करते हैं, साइड में लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 तो नहीं आता है, तो क्या आता है? 12 से छोटा क्या है? 8। 8 लिख देते हैं। हमने 8 लिखा। 8 कितनी टाइम आया? 2 2 टाइम यहाँ लिखा। माइनस करेंगे 10 में से 8 क्या, कितना बचा? 2 2 बचा। अब ये 4 अब यहाँ से एज इट इज़ ऊपर से नीचे उतार लिया जाएगा। ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 के टेबल में 24 आता है। कितनी टाइम आता है 24? लिख लेते हैं। 4 1 जा 4। इसके बाद में क्या आएगा? 16। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे कितनी टाइम आ गया? 6 टाइम आ गया। कितना आया? 24। 24 एज इट इज़ लिख दिया हमने। यहाँ पे ये माइनस करेंगे 0 का 0। ठीक है, अब 2 2 5 का करेंगे। 2 2 5 का कैसे आएगा? सेम ऐसे करेंगे, 2 डिजिट लेंगे हम यार, क्योंकि एक डिजिट का तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5 है और ये 2 है, तो दोनों क्या है? इससे छोटी है, तो एक डिजिट का होगा नहीं। तो हम 2 2 5 लेंगे। 2 2 5 आता है क्या? नहीं आता। 5 के टेबल में क्या आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 25 22 से बड़ा है, 25 से बड़ा है 22, और ये क्या है? 20 से छोटा। 20 छोटा है, तो 20 हम लेंगे। कितनी बार में आया? 4 टाइम आया। यहाँ पे कितना हो गया? 20 माइनस 2। 2 के टेबल में कितना लिया? ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 25 मतलब हमने इसमें से माइनस किया ना, 2 से 0 से यहाँ पे 22 में से -20 कर दिया, तो कितना है? 25। ऊपर से 5 हमने एज इट इज़ उतार लिया। 22 में से 20 माइनस करा तो ये 2 आया, और ऊपर से हमने 5 एज इट इज़ उतार लिया। अब ये कितना हो गया? 25 कितनी टाइम आता है? 5 टाइम आता है। हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, ये माइनस कर दिया, ये 0 एज इट इज़ आ गया। अब 3 के टेबल में हम देखते हैं। 3 के टेबल में हमने देखा तो 3 के टेबल में 12 आता है। 1 डिजिट तो कर नहीं सकते, क्योंकि 1 डिजिट इससे छोटी है।
2 डिजिट, दोनों डिजिट को रूल होता है पहले 1 डिजिट को चेक करना है। डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं, 1 डिजिट को चेक करते हैं। 1 डिजिट क्या है, 1 वाली जो सबसे फर्स्ट डिजिट होती है वो क्या है, जो सब छोटी है, तो हम इसमें बोलेंगे। अब 1 तो आता नहीं, 12 आता है। 12 कितने टाइम आता है, 4 टाइम में। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 12। ऊपर से उतारा हमने 3 एज इट इज़, ये 0 हो गया दोनों। ऊपर से उतारा 3, तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 1 टाइम में आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0, या क्रॉस साइन भी लगा देते हैं बहुत। अब ये कितना होगा, 4 के टेबल में। अब हम देखो यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, 1 डिजिट को। सबसे पहले हमने 1 डिजिट को देखा, यहाँ पे कितना हुआ, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। अब इसको हमने माइनस कर दिया, ऊपर से हमने 0 उतारा, हमने 0 भी ले लिया। जब 0 लिया तो 0 तो एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पर जब 0 है, 0 डिवाइड होगा नहीं। 0 जब डिवाइड होता नहीं है तो यहाँ पर अब डिवाइड होगा नहीं। हम नेक्स्ट डिजिट लेने वाले हैं। नेक्स्ट डिजिट लेने से पहले हम क्या लगाते हैं, अगर उस डिजिट से पहले लेने से पहले लगाएंगे हम 0, फिर हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे 4। अब हमारा 4 है तो 4 भी डिवाइड होगा। 4 डिवाइड होगा कितने टाइम होगा, 1 टाइम में। तो ये कितना आ गया, 4 माइनस किया हमारा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे देखी, 3 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम आता है, नहीं आता है। 3 से छोटा क्या आता है, 1 टाइम में। 3 1 जा 3, ये कैंसिल हुआ एक। ठीक है, माइनस आया, 1 माइनस किया, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 ऊपर से हमने उतार लिया। ये एक डिजिट 1 बाय 1 ही डिजिट उसमें से ली जाती है, दोनों डिजिट को एक साथ नहीं लिया जाता है। अब 3 के टेबल में ये हो गया, तो 11 आता है, नहीं आता है। 3 3 ज़ा 9 आता है। 11 से छोटी डिजिट कौन सी है, 9 है, तो हमने 9 ले लिया, माइनस किया, यहाँ पे क्या आया, 2। ऊपर से हमने क्या ले लिया, एक ये ले लिया 4। जब हमने 4 लिया, 4 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में आता है। सॉरी 4 नहीं आता है, 24। अब हम एक साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या था, 2 ही था, तो 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, और 24 आता है। और हमने 4 लिया तो यहाँ कितना हो गया, 24 दोनों एक साथ करेंगे तो कितने टाइम में आ गया, 8 टाइम में आया। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ माइनस कर दिया। अब इसका करेंगे 11 के टेबल में। अब 11 के टेबल में कितनी टाइम आता है, 44। अब जब ये 2 डिजिट है तो आप यहाँ पर 2 डिजिट साथ में ले सकते हैं। जब हम इसमें 2 डिजिट साथ में लेंगे तो 11 के टेबल में 44 आता है, कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। नेक्स्ट, अगर आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।